सैलरी अकाउंट एसबीआई में है और आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको एसबीआई की ओर से एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल सकता है 1 करोड़ रुपए तक का। और अगर आप प्राइवेट फर्म में काम करते हैं तो भी आप इस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी लेना होगा कि क्या आपका प्राइवेट फर्म एसबीआई से टाई अप रखता है कि नहीं। नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने वेतन खाता धारकों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए रेलवे कर्मी की पत्नी सुरेखा माझी को 1 करोड़ की दुर्घटना बीमा राशि दी है। गुरुवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम और आरबीएम ने मृतक की पत्नी को मुआवजे की राशि सौंपी। जानकारी देते हुए एसबीआई के डीजीएम विजय कुमार ने बताया कि मृतक रेलवे में कार्यरत थे और उनका सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था। दुर्घटना के कारण उनकी मौत हो गई, लेकिन स्टेट बैंक में जितने भी सरकारी कर्मी या अधिकारी के सैलरी खाते होते हैं उनका स्टेट बैंक ख्याल रखता है और उसी के एवज में दुर्घटना बीमा की राशि 1 करोड़ रुपए सौंपी गई है। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिए कोई भी राशि खाता धारक से कटौती नहीं की जाती है। यह स्टेट बैंक के स्कीम के तहत सभी खाता धारकों के लिए की जाने वाली योजना है। हालांकि मृतक की भरपाई तो नहीं की जा सकती है, लेकिन एक आर्थिक सहायता स्टेट बैंक के द्वारा सभी खाता धारकों को दी जाती है ताकि जीवन थोड़ा आसान हो सके। दरअसल ये भारतीय स्टेट बैंक में जो सैलरी पैकेज अकाउंट हम खोलते हैं तो उसमें कई तरह की सुविधाएं, कई छूट होती हैं। उसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंश्योरेंस, बीमा का। ये खाता धारक को वैसे हम लोग बोलते हैं जैसे रेलवेज के हैं या सीआईएसएफ के, बीएसएफ के या बीसीसीएल के भी लोग हैं, तो वो जब उनको शायद उस समय खाता खोलते वक्त नहीं पता लगता होगा कि ये क्या चीज़ है, सीएसपी किसको बोलते हैं, सैलरी पैकेज अकाउंट। लेकिन आज जो एक हमारे श्री देवाशीष सरक जी के साथ दुर्घटना हुई थी या उनकी मृत्यु हुई थी कुछ समय पहले, तो वो उस सैलरी पैकेज अकाउंट के में उनका खाता था, उनमें सैलरी आती थी। और जो बीमा था शायद उनको भी उस समय सिर्फ बताया गया होगा, याद नहीं होगा, परिवार को भी शायद उतना पता ना हो। तो उसमें आप देखेंगे कि आज जो सेटलमेंट हुआ है या जो उनको मुआवजे की राशि इंश्योरेंस पे जो मिल रही है वो 1 करोड़ रुपए की। ये कितने पैसे उनके अकाउंट से कटते थे? कुछ भी नहीं, कोई ये सैलरी पैकेज अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनसे इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं। ये इस तरह का नहीं, सैलरी पैकेज स्टेट बैंक की तरफ से जी, वो स्टेट बैंक ही उस जो प्रीमियम जिस कंपनी से हम लोगों का टाई अप रहता है या जो करती है बीमा, वो स्टेट बैंक ही उसको देती है। तो जितने भी सैलरी अकाउंट होल्डर हैं उनके लिए स्टेट बैंक ये प्रोवाइड कराती है। और हम बस आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ठीक है, ये दुर्घटना या इस तरह का कोई भी क्षति परिवार के लिए शुभ तो नहीं है, लेकिन ऐसे मौके पे अगर हमको कुछ धनराशि मिले जहाँ बच्चों की पढ़ाई, परिवार का आगे का भरण पोषण, वो कितना इम्पोर्टेंट है वो ये अब राशि तय करेगी। ठीक है, इनको कम से कम उस फ्रंट पे अगर देखा जाए तो दिक्कत नहीं आएगी आर्थिक रूप से। ठीक है, जो क्षति हुई है मैन पावर की या जो मानव के रूप में, वो भरना तो मुश्किल है परिवार के लिए, लेकिन ये एक चीज़ है जो हम कहना चाहेंगे, इसका लाभ लें। इसलिए हम कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सैलरी पैकेज के अंदर जहाँ पे काम करते हैं सरकारी महकमों में, वो भारतीय स्टेट बैंक के साथ जुड़ें, अपना खाता खोलें। तो ये तो आकस्मिक कुछ बात होती है, मुझे लगता है कि लेट से क्लेम के 1 महीना लगा सर। हाँ, क्लेम सेटल करने में पूरे प्रोसेस में 1 महीने के अंदर होगा। हाँ, इनको थोड़ा प्रोसेस परिवार को पता ही नहीं था। हाँ, वही मैंने जैसा आपको बोला कि कईयों को पता नहीं हो पाता है कि सैलरी पैकेज अकाउंट के क्या है, जो हम बताते ज़रूर हैं, लेकिन आपको भी पता है कि उस समय शायद हम खाता खोलते हैं और लगता है कि अच्छा ये बेनिफिट है, ये तो ठीक है, कार्ड मिलेगा, ये होगा, बीमा का होगा। लेकिन जब परिवार तक पहुंची बात और ये हुआ, जब उन्होंने प्रोसेस शुरू किया तो उसमें हमको लगता है कि विदिन 1 मंथ हम लोगों ने कैसे पहल किया इस पर? जब शाखा प्रबंधक को ये बात पता चली तो उन्होंने इस क्लेम को लॉन्च किया। तो जो ये क्या केवल सैलरी अकाउंट के लिए ही होगा, मतलब सरकारी जॉब जो कर रहे हैं या फिर वैसे कॉर्पोरेट घराने जो आपके यहाँ सैलरी अकाउंट खोले उनके लिए भी? हाँ, कुछ एक कॉर्पोरेट भी होते हैं जिनके साथ की बैंक का टाई अप है और जिनका की कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज भी बोला जाता है, उसमें भी ये कुछ कवरेज है, वो आइडेंटिफाइड है, वो उसका डिटेल ब्रांच में रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, वो रहता है, वो आइडेंटिफाइड है। लेकिन हाँ, सारे कॉर्पोरेट के लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ जो कॉर्पोरेट्स आइडेंटिफाइड हैं, जो हमने चिन्हित कर रखे हैं, वो शाखा में जब लोग जाते हैं तो उनको उसकी जानकारी मिल जाती है।
और हम लोग आजकल खुद ही पहुंचते हैं कॉर्पोरेट हाउस में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में कि आप सीएसपी के अंदर हमारा खाता रखिए, आप सैलरी अकाउंट हमारे पास रखिए। धनबाद जिले में करीब 55,000 सैलरी खाते हैं जो हमारे पास सैलरी पैकेज के तहत खुले हुए हैं, मेंटेन किए जा रहे हैं। सही बात है। ये समझना चाहेंगे हम, जैसे आपने बताया सरकारी खाते तो खुले ही हैं, प्राइवेट में क्या कैटेगराइजेशन भी करके रखा है आप लोगों ने कि हाँ ये प्राइवेट हमारे साथ टाई अप है या ये टाई अप नहीं है, सैलरी अकाउंट है आपके यहाँ से? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ऐसे कैटेगरी है हमारी। तो ये तीनों कैटेगरी में जो एलिजिबल होते हैं, जो एलिजिबल होते हैं उसके हिसाब से उनको राशि दी जाती है, मतलब बीमा की राशि उनके लिए वो चिन्हित रहती है। और ये न सिर्फ आकस्मिक निधन पर है बल्कि ये एक्सीडेंट, विकलांगता पर भी है। अगर एक्सीडेंट हो गया, कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया तो पार्शियल डिसेबलमेंट, पूर्ण विकलांगता और आंशिक विकलांगता दोनों में भी मिलता है। नेचुरल वगैरह पर भी कुछ है आप लोगों का? नेचुरल में नहीं है पर एक्सीडेंटल डेथ है। वहीं मृतका की पत्नी ने बताया कि उसके पति रेलवे में कार्यरत थे और दुर्घटना में उनके पति की मृत्यु हो गई। शादी से उनके 2 बच्चे भी हैं। देखिए, आदमी मैंने जो मेरा हस्बैंड चला गया है तो उनको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन आज जो रस्सी मिले तो मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे, उनका थोड़ी बहुत मदद हो जाए। कैसे हुआ था देहांत आपके हस्बैंड का? रोड एक्सीडेंट हुआ था। रोड एक्सीडेंट से बस वाला मार दिया। आपको मालूम था कि स्टेट बैंक से ये मुआवजा मिलने वाला है आपको? हाँ, मालूम था, लेकिन उस समय मेंटल कंडीशन इतना अच्छी नहीं थी कि हम क्लेम कर सके। हम क्लेम करते मैंने डेथ के बाद 6-7 महीना लग गया था। कितने बच्चे हैं आपके? 2 है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? पढ़ते नहीं, अभी तो एक 2.5 साल की और एक अभी 1.5 महीने के है, बच्चा छोटा सा। कहाँ रहती हैं आप? महोदा के पास एक उमड्डी में। बहरहाल स्टेट बैंक द्वारा यह एक अच्छी पहल है। हालांकि इसकी जानकारी सभी खाता धारकों को नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक ने इस मामले में लोगों से अपील की है कि सैलरी अकाउंट उनके यहां खुलवाए, ताकि आपातकाल स्थिति में क्षतिपूर्ति की जगह स्टेट बैंक से कुछ आर्थिक मदद मिल सके।